हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 हिंदी का पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट जो आप लोगों के स्कूल में होने वाले हैं उसका सैम्पल पेपर करेंगे और इससे देखेंगे कि हमारी कितनी तैयारी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। या पहले यहाँ पे लिखा आएगा आपके में हिस्सा हिंदी, दिनांक डेट लिखनी होगी आपको, फिर छात्र या छात्रा का नाम, इसमें आपको अपना स्वयं नाम लिखना होगा, अनुक्रमांक यानी मतलब रोल नंबर करना होगा। ये कई सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले सेक्शन आता है पठन कौशल, जो आप लोगों के बुक से पढ़ा होता है, उसके आते हैं 5 अंक। इसमें पठित अपठित गद्यांश आता है और उसके क्वेश्चन को हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। चलिए तो हम लोग रीड करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। क्या किया उसने? पंजा उठाया लेकिन मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के पास आसपास शुरू हो गई। क्या हो गई? मक्खी उड़ना शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। इतना पैराग्राफ दिया है। अब हम इसके क्वेश्चन रीड करेंगे और अगर ना आए तो फिर से पैराग्राफ को पढ़ेंगे। जंगल में कौन आराम कर रहा था? देखिए यहाँ पर लिखा है जंगल में कौन आराम कर रहा था। एक था जंगल, उस जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तो हमारा आंसर क्या होगा? शेर। यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। पहला ऑप्शन है बिल्ली, लोमड़ी, शेर। पूरे पैराग्राफ में बिल्ली लोमड़ी की कहीं कोई बात नहीं की गई है, शेर की गई है, तो आंसर होगा शेर। शेर के पास कौन पहुंची? अब शेर के पास पहला ऑप्शन मक्खी, कुत्ता, तितली। तो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें मक्खी पहुंची थी। शेर ने गुस्से में मक्खी पर क्या उठाया? शेर ने गुस्से में क्या उठाया था? पंजा, हाथ, पूंछ। तो पंजा उठाया था, हम पंजे पे टिक करेंगे। मक्खी शेर के कान के पास क्या कर रही थी? मक्खी शेर के कान के पास क्या कर रही थी? हिन कर रही थी, भिन भिन कर रही थी या चींची कर रही थी? तो मक्खी है तो भिन भिन करेगी, चींची या हिन नहीं करेगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर का विलोम शब्द पहचानो। इसमें एक विलोम शब्द लिखा हुआ है। विलोम शब्द का होता है विपरीत, उल्टा। तो दूर का इसमें है रात, पास कोई नहीं, तो दूर का होगा पास। अब इसमें है लिखित कौशल। लिखित कौशल में हम लोगों को आपकी जो बुक में चैप्टर होते हैं उसके क्वेश्चन आंसर लिखाए गए होते हैं, उसकी हम लोगों को लिखना होता है। अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोयल की बोली कैसी होती है? हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था कुक्कू वाला, उसमें था कोयल की बोली मिस्री जैसी होती है, वही लिखना है। कोयल की बोली मिस्री जैसी होती है। शेर मक्खी को क्यों नहीं मार सका? शेर मक्खी को क्यों नहीं मार सका? क्योंकि मक्खी बार बार उड़ जाती थी। बालक सूरज बनकर क्या करना चाहता है? बालक सूरज बनकर क्या करना चाहता है? ये आप लोगों को पढ़ा होगा, आप लोग स्वयं दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है। शेर किसान से क्या लेने गया था? बताइए, शेर किसान से क्या लेने गया था? आप लोगों को पता होगा और इसका जवाब भी आप खुद लिखेंगे ताकि आपको अपनी पता चले कितनी तैयारी। अब यहाँ पे है थर्ड पार्ट है। जो थर्ड सेक्शन होता है वो व्याकरण का होता है, इसके भी अंक 10 होते हैं। पहला है लिंग बदलो। इसमें लिंग बदलना है। जैसे शेर का क्या लिखेंगे हम लोग? शेर का क्या होता है? शेरनी। लड़का का लड़की। सेकंड है विलोम शब्द लिखो। तो विलोम शब्द का भी वही है, उल्टा या विपरीत कह सकते हैं। तो आना का जाना, सुबह का रात। नेक्स्ट है बहुवचन बनाओ। किताब, किताबें, पतंग, पतंगें। इसमें हम लोगों को जो मात्रा करनी होती है वो सही लगानी होती है। अब है पर्यायवाची लिखो। इसमें पर्यायवाची जो सेम समान अर्थ वाले होते हैं उसको पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे शेर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिंह लिख सकते हैं। राजा को जनक लिख सकते हैं। तुक वाला शब्द लिखो। ये तुक वाले शब्द आपके चैप्टर में काफ़ी आते हैं। जैसे कक्कू का काफ़ी सारे हैं, जक्कू, बक्कू। तो उसमें से एक शब्द लिखना है आपको, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। नाम वाला शब्द के नीचे रेखा खींचिए। इसमें आपको नाम पहचानना है। नाम मतलब जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा को हम नाम बोलते हैं। तो शेर जंगल में आराम कर रहा था। तो शेर इसमें से आप पूरे सेंटेंस में या पूरे वाक्य में कौन सा नाम है?
जो शेर है वो एक नाम है और जंगल में आराम कर रहा था। अर्थ लिखो। इसका आप लोगों को एक अर्थ लिखा है, जैसे मैडम जो कठिन शब्द होते हैं उसका अर्थ लिखवाए जाते हैं, शब्दार्थ लिखवाए जाते हैं, तो उसका अर्थ लिखना है। विशालकाय, विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा। निम्नलिखित वाक्यांश को अपने शब्दों में लिखो। इसमें है अपने शब्दों में लिखना है। शेर आग बबूला हो उठा, इसमें लिख सकते हैं शेर को गुस्सा आ गया। अपने शब्दों में लिखना है तो आप लोग अपनी तरफ से लिखिए इसमें क्या लिखा जाएगा। हम आपको सैम्पल पेपर दे रहे हैं और आप देखिए अपनी कितनी तैयारी है। काम वाला शब्द चुनो, इसमें काम बताना है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जो खेल है ना वो काम है। जो कठिन क्वेश्चन है जो आपको लोगों को नहीं आते होंगे वो मैं आपको हिंट देती जाती हूँ और आप इसके क्वेश्चन अपनी कॉपी लीजिए, पेंसिल लीजिए और खुद मेरे क्वेश्चन आप लोगों को नोट नहीं करने हैं, सिर्फ आंसर कॉपी में लिखना है। किसी एक खेल का नाम लिखो जो दो टोलियों के बीच खेला जाता हो, मतलब इसमें दो टोलियाँ बनती हैं और उस खेल को खेला जाता है। तो इसमें आप खो खो लिख सकते हो क्योंकि खो खो में दो टोलियाँ बनती हैं। कबड्डी लिख सकते हो, कबड्डी में भी बनती हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा रचनात्मक लेखन। इसमें रचनात्मक लेखन में क्या करना है, किसी एक के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखो। आपको इसमें 2 टॉपिक दिए गए हैं, पहला है कक्कू, दूसरा है शेर। तो कक्कू या शेर में से किसी एक के बारे में 5 लाइनें लिखनी है। कक्कू के चैप्टर में आप लोगों ने खूब पढ़ा है। कक्कू का अर्थ होता है कोयल, मगर कक्कू सारा दिन रोता रहता है, कक्कू बहुत झगड़ालू है, कक्कू को गाना गाता नहीं आता है। ऐसे ही आप अपने 5 लाइनें बना के लिख सकते हैं। या शेर के बारे में लिख सकते हैं, शेर जंगल का राजा है, शेर एक मांसाहारी जानवर है, शेर कहाँ पर रहता है, शेर को क्या पसंद, शेर दहाड़ता है। उस तरह से आप अपनी लाइनें बना सकते हैं, ये आपको खुद करना है। कविता पूरी करो। ये आपके बुक से एक कविता दी गई है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। यहाँ पे लिखना है आपको जो छूटा हुआ है, मन करता है, फिर आगे क्या लिखना है आप बताइए, सब तारों पर। ओके, अब है यहाँ पे वर्तनी। इसमें ग्रामर का पोर्शन काफ़ी आता है तो हम लोग ग्रामर के ध्यान में रखते हुए वर्तनी को क्या है, शुद्ध शब्द चुनो। नमस्ते, नमस्ते, इनमें से कौन सा सही है उसे यहाँ पे लिखना है। प्रणाम, प्रणाम, इसमें से कौन सा सही है ये लिखना है। प्रणाम वाला ये सही होता है, नमस्ते आप बताइए। अनुनासिक लगा कर लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है आंगन, तो आंगन में ये चंद्र बिंदी जो अनुनासिक है वो लगा के यहाँ ऊपर उस तरह से आप लोगों को लिखना है। शब्द बनाओ, ये आपको जंबल वर्ड जैसे इंग्लिश में आते हैं उस तरह से लिखा गया है। तो माँ, शा, आन, तो इसमें क्या बन सकता है, सबसे पहले हम लोग आ लेंगे, आ, फिर शा लेंगे, शा, आश, फिर माँ, आसमान, तो हमारा क्या बना, आसमान। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर से शब्द बनाओ। आधा का और खी दे रखे, तो इसमें से क्या अक्षर बन सकता है, तो हमें पता है बुक से ही होता है। बुक में हम लोगों ने मक्खी वाला चैप्टर पढ़ा था तो इसमें मक्खी बनेगा। अब सुलेख, लास्ट में हमारी एक सुलेख दी जाती, इसमें 4-5 लाइनें आप लोगों को लिखी हुई दी गई होंगी पेपर में और उसी को आप लोगों को लिखना होता है। बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना होता है। ये 5 नंबर का आता है। अगर आप लोग राइटिंग अच्छी है तो 5 ले जाएंगे, नहीं तो फिर 4, 3, 2, 1 ऐसे कुछ मिलेंगे। तो इसमें से क्या आप बुक खोलिए और बुक में से आप 5 लाइनें अपनी बहुत अच्छे से लिखिए और आप लोगों के देखिएगा 40 आउट ऑफ 40 नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।